हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी हमारे चैंपियंस क्या होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपका एक टॉपिक कंजक्शन आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आर्टिकल है। तो आज अपना टॉपिक क्या है, न्यू स्टार्ट होगा। आर्टिकल के लमसम आपके लगभग 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा आपका आर्टिकल, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से हम आर्टिकल को पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक जानकारी से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे आर्टिकल में, ठीक है। तो जैसे कि हमारे सभी जो चैंपियंस, हमारे जो सोल्जर हैं, सभी लोग अच्छे से बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक अपना माइंड कंसंट्रेट कर ले स्क्रीन की ओर। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, आर्टिकल। क्या वर्ड नज़र आ रहा? आर्टिकल। तो अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा एक क्वेश्चन, तो आर्टिकल होता क्या है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपका टाइम बिना खराब करे मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो आर्टिकल आपके माइंड पे घूम रहा होगा, आर्टिकल शब्द होता क्या है। आर्टिकल हम उसे कहते हैं, आर्टिकल हम उसे कहते हैं जो नाउन की क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बता दें। आर्टिकल वो शब्द होता है जो नाउन को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। नाउन के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, ठीक। आर्टिकल होते कौन कौन से हैं? आपके जो आर्टिकल होते हैं वो होते ए, एन, द। ये आपके आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल ए होता है, आर्टिकल एन होता है, आर्टिकल द होता है। ये तीनों आर्टिकल क्या करते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। किसकी? नाउन की इंफॉर्मेशन बताते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे जो बात अभी मैंने आपको बताई है डिफिनीशन में, अभी मैंने बेसिक आपकी भूमिका बना रहा हूँ, ठीक है। वही बात यहाँ पे जो हमारे नोट्स पे यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने बात बताया वही लिखे। जैसे कि आर्टिकल होते कौन कौन से, आपके ए एंड द होते हैं, ठीक है। ये क्या करते, ए एंड द होते, ये क्या करते हैं, नाउन की आपकी इंफॉर्मेशन बताते हैं, नाउन की, ठीक है। इन्हें आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को ए और एन आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा गया, द आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा गया, उसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। थोड़ा सा पैशंस आपको रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल ए और एन को कौन सी कैटेगरी पे रखा गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। किसमें? इंडेफिनिट आर्टिकल में रखा गया। और द आर्टिकल को किस में रखा गया, डेफिनिट आर्टिकल में रखा गया। ए और एन आर्टिकल को किस में रखा गया, इंडेफिनिट आर्टिकल में। और द आर्टिकल को किस में रखा गया, डेफिनिट आर्टिकल में, ठीक। इतनी बात पता चल गई। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अभी आर्टिकल जो होता है वो नाउन की इंफॉर्मेशन देता है आपको, ठीक। और फिर इसके बाद आर्टिकल होते कौन कौन से, ए एन द होते हैं, ठीक। ए और एन आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा गया, द आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा गया, ए और एन आर्टिकल को कौन सी कैटेगरी में रखा गया, इंडेफिनिट आर्टिकल में। द आर्टिकल को किस में रखा गया, डेफिनिट आर्टिकल में, ठीक। तो अब आपका क्या हुआ, आर्टिकल कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से हुए, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, ए और एन आता है। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है आपका, ठीक। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अभी आर्टिकल क्या करता है, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज अ चेयर। चेयर आपका क्या है, नाउन है। चेयर आपका क्या है, नाउन है। इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ठीक। तो आर्टिकल दिस इज अ चेयर, दिस आपका क्या है, इंडिकेटिंग। दिस वर्ड जो है आपका क्या है, इंडिकेटिंग वर्ड है। दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है। दिस इज अ चेयर, मतलब नाउन की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा आर्टिकल ए। यहाँ पे ए आया, ठीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में अब गूंज रहा होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए यूज क्यों किया गया, यहाँ पे ए की जगह एन आर्टिकल यूज क्यों नहीं किया गया। ये आपके माइंड में अब क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। उसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम बी नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो बी नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है क्या,
सीता ने गाना गाया, तो सीता sang a song। सीता ने गाना गाया, सीता sang a song, मतलब सीता ने एक गाना गाया, मतलब सॉन्ग। sang आपका यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ। जो सॉन्ग है ना, जो गाना आपका है, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। जो गाया मतलब sang गाया, मतलब कौन सा गाना गाया, एक गाना गाया, तो आर्टिकल यहाँ पे ए आया। तो ये सॉन्ग की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर देखेंगे, यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, आर्टिकल। आर्टिकल किसकी इंफॉर्मेशन बताता है, नाउन की इंफॉर्मेशन बताता है, तो यहाँ पे एन आया, ठीक। अब आपके माइंड में तो दिमाग में क्वेश्चन वही चल रहा होगा जो मैंने अभी बताया था आपको, कि आर्टिकल ए की जगह एन यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया गया, और जहाँ पे एन यूज है वहाँ पे ए क्यों नहीं यूज हुआ, ये माइंड पे क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इसका हम अभी आपका दुख दर्द पीड़ा दूर करता हूँ। अभी 2 मिनट रुकिए, मैं दूर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आर्टिकल और ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, ये बात आपको पता चली। और ये आर्टिकल क्या करते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये भी बात पता चली। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं, ए और एन आता है। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तक मैंने जो बात आपको बताई वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, उसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक। तो इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी, यो आपका हिंदी वाक्य यहाँ पे लिखे, यह कुर्सी है, सीता ने गाना गाया, यह छतरी है, इनमें एक वर्ड का यूज नहीं किया गया। अंग्रेजी अनुवाद करते समय, इनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय इनमें आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया गया, ठीक है। वर्ड यूज नहीं हुआ था हिंदी में, लेकिन इनका जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे थे, तब वहां पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे फिर से वाक्यों में, अगर वाक्य में, अगर आपका सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा, ठीक। अब यहाँ पे इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं होता कौन सी चेयर है कौन सी नहीं है। बहुत सारी आपकी चेयर, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये चेयर, ये बना हुआ सर्कल, यहाँ पे ये चेयर, 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 बहुत सारी चेयर रखें, तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। इन सभी में से कोई एक चेयर, इन सभी में से कोई एक चेयर, मतलब निश्चित नहीं है कि यही चेयर होगी, पर्टिकुलर एक नहीं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होता है। डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट एक पर्टिकुलर उसी की बात करें, एक पर्टिकुलर उसी बुक की बात करें, एक पर्टिकुलर उसी चेयर की बात करें, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट कहते हैं, ठीक है। ये भी बात मैंने आपसे क्लियर कर दिया। जैसे कि यहाँ पे वर्ड आया था अनिश्चित, तो अनिश्चित के लिए क्या होता है, आर्टिकल ए और एन आता है, और निश्चित के लिए मतलब जो आपकी पर्टिकुलर उसी पर बात करता हो, तो वहाँ पे आर्टिकल द का आता है, ठीक। तो वो भी बात आपकी क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज चेयर, दिस इज चेयर, यह चेयर है, दिस इज चेयर, कोई मतलब आ रहा नहीं आ रहा, नाउन की इंफॉर्मेशन आपको पता ही नहीं चल रही इसमें, तो ये सब क्या हुए, गलत हुए आपके, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे हम आपसे, क्या बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं आपसे करने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे लिखता हूँ, सी इज डैश गर्ल, क्या लिखता हूँ, सी इज डैश गर्ल। तो अब आपको यहाँ पे बताना है आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सी इज गर्ल, सी इज गर्ल, वह गर्ल है, सी इज गर्ल, तो सी इज अ गर्ल,
क्या आएगा, अ गर्ल आएगा। किसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, नाउन, नाउन आपका क्या हुआ, गर्ल हुआ। सी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इज आपका क्या हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब हुआ। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ना कि एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव के लिए आता है। आर्टिकल आएगा तो आएगा सिर्फ नाउन के लिए, कभी भी आर्टिकल एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए नहीं आता है। आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। तो यहाँ पे नाउन आपका गर्ल था, आर्टिकल ए आ गया, ठीक। इतनी बात आपकी क्लियर है। अब यहाँ पे आपके माइंड पे एक क्वेश्चन चलेगा वर्ब से रिलेटेड। यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, आर, एम, डू, डज, ये क्या होती हैं, बिना मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती हैं वो बिना मेन वर्ब के रूप में आ सकती हैं, बट अगर सेंटेंस में मेन वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर लेगा वो। इतनी सी बात आपको रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, मैंने अभी क्या बताया, आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, अब ही इज डैश एक्सीलेंट। अब मैंने यहां पे लिख दिया क्या, ही इज डैश एक्सीलेंट। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब के लिए आता है। जैसे मैंने बात अभी आपको बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ही आपका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ही आपका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। ही आपका यहाँ पे मैंने क्या था, सब्जेक्ट। इज आपके यहाँ पे क्या हुई, मेन वर्ब हुई। इज आपकी क्या हुई यहाँ पे, मेन वर्ब हुई। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट जो वर्ड है आपका, ये तो ना तो नाउन है ना तो एडवर्ब है। अब ये एक्सीलेंट वर्ब क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे। एक्सीलेंट आपका ये वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अगर ये वर्ड एक्सीलेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। आपसे अगर कोई पूछे तो एक्सीलेंट से पहले आर्टिकल कोई आएगा कि नहीं आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, तो आप क्या बताओगे। अब तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो आर्टिकल आपका होता है ना, ये क्या करता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ना कि एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव के लिए आता है। तो एक्सीलेंट वर्ड यहाँ पे आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलेंट आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इतनी सी बात आपकी क्लियर है, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। एक एग्जांपल आपके लिए थोड़ा सा मैं लेता हूं, तड़क भर मिर्च लगा के, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। दोनों साथ लिखेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, फिर से ये मैं यही एग्जांपल लिखता हूं, ही इज डैश एक्सीलेंट, ठीक है। ये फर्स्ट लिखा। अब यहां पे लिखा सी इज डैश, यहां पे इज है ये, ठीक। सी इज डैश एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गर्ल। सी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल। अब यहाँ पे देखेंगे सी इज डैश एक्सीलेंट। अब आपको यहाँ पे बताना है, पेन को चेंज करता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, यहाँ पे भी बताना है ए आएगा कि एन आएगा। ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आर्टिकल आपका होता है वो किसको
इंफॉर्मेशन करेगा नाउन को, ठीक, ना कि एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो पहला आपका जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ही आपका क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट इज क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। एक्सीलेंट यहाँ पे लिखा है, एक्सीलेंट आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो मैंने क्या बताया, जो आपका आर्टिकल आएगा वो नाउन के लिए आएगा ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई आर्टिकल अब नहीं आएगा। अब सेकेंड नंबर देखना, सी आपका क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट, इज आपकी क्या मेन वर्ब है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्सीलेंट गर्ल, एक्सीलेंट गर्ल, मतलब अब यहाँ पे देखेंगे एक्सीलेंट आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव, गर्ल आपका क्या हुआ, नाउन। एडजेक्टिव जो होता है ना वो क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो एक्सीलेंट कौन है, गर्ल है, कौन है, गर्ल। तो गर्ल आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। एक्सीलेंट क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव दोनों क्वालिफाई करते हैं अपने आप को, ठीक, इतनी सी बात समझ में। तो आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। तो यहाँ पे आएगा किसके लिए, गर्ल के लिए आर्टिकल आएगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे आएगा, आप गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना आर्टिकल आएगा आर्टिकल गर्ल के लिए, बट यूज आपको आर्टिकल किसके अनुसार करना है, एक्सीलेंट वर्ड के, जो इससे पहले वर्ड दिया गया हो, ना कि हम यूज करेंगे गर्ल के अकॉर्डिंग। आएगा आर्टिकल आपका गर्ल के लिए, आर्टिकल आएगा आपका गर्ल के लिए, बट जहां पे आर्टिकल आएगा इससे बाद जो वर्ड दिया होगा आपका, जहां पे आर्टिकल आप रखेंगे इसके बाद जो आपका वर्ड दिया होगा उसके अनुसार हम आर्टिकल का यूज करेंगे। बट यहां पे आर्टिकल आएगा किसके लिए, गर्ल के लिए। इतनी सी ध्यान आपको बात अपने माइंड पे रखनी है। अगर ये बात आप भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे ये गलत हो जाएगा। आपको गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करने है। अगर गर्ल के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल यूज करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ए आर्टिकल फिर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें यूज किसके अनुसार करना है, एक्सीलेंट के अनुसार। आएगा किसके लिए, गर्ल के लिए, बट यूज किसके अनुसार होगा, एक्सीलेंट। आर्टिकल जहां पे आएगा इसके बाद जो वर्ड होगा उसके अनुसार आर्टिकल का हम यूज तुरंत करेंगे। एग्जाम में आपको ये माइंड पे बात रखनी है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट वॉवेल साउंड आ रहा, वॉवेल आ रहा, तो आर्टिकल यहाँ पे क्या होगा, एन राइट होगा, ना कि ए राइट होगा। यही बात मैं उतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो फटाक से कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। जो भी बात अभी मैंने आपको बताई वही बात आपके लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो एक बार इसका भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सी इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आपका क्या हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव, तो आर्टिकल नहीं आएगा। कोई लोग एक्सीलेंट देके तुरंत आर्टिकल एंड झोंक देते हैं, परंतु वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलेंट इसके बाद नाउन अगर आएगा तब हम आर्टिकल लगाएंगे। आएगा किसके लिए, नाउन के लिए, बट यूज किसके अनुसार होगा, एक्सीलेंट के लिए। अगर यहीं पे लिख देते सी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल, तो आएगा किसके लिए, गर्ल के लिए, बट यूज किसका अनुसार, एक्सीलेंट के लिए। एक्सीलेंट के लिए तो आर्टिकल क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा, सीधी सी बात। बट यहाँ पे नाउन नहीं है तो आर्टिकल नो आर्टिकल। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, उसी का कॉपी यहाँ पे देखो, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट आपका एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। और आर्टिकल किसके अनुसार आता है, नाउन के लिए, बट यूज किसके अनुसार होगा, एक्सीलेंट के लिए। तो यहाँ पे एन आ गया, सीधी सी बात, पॉइंट मार दो, ठीक, समझ में आ गई। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले हम करते हैं। अब जाओ,
सी इज स्टूडेंट, सी इज स्टूडेंट। अब यही एग्जांपल जैसे मैं लिख देता सी इज डैश बॉय, सी नहीं ही लिख दो यहाँ पे, अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे बॉय की जगह पर गर्ल लिखना पड़ेगा। फिर तो सही कर देता हूँ, ही इज डैश बॉय। अब यहाँ पे बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन हुआ तो आर्टिकल क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि बॉय का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा, तो आर्टिकल ए आएगा। इतनी सी बात समझ आ गई। अगर यहीं पे लिख देता ही इज डैश इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट लिख देता, तो अब बताइए आप आर्टिकल यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, फटाक से आंसर इसका कमेंट करें। आप बताएं आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा। यहाँ पे आप कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने अभी क्या बताया आपको कि आर्टिकल किसकी इंफॉर्मेशन देता है, नाउन की देता है, ना कि एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब की। देता किसकी है, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। इस सेंटेंस में देखो नाउन है कहीं, नहीं है। इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। अगर यहीं पे लिखता है ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, बॉय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नाउन हो जाएगा। नाउन किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। नाउन किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे आर्टिकल लगाना है तो बॉय के लिए हम आर्टिकल यहाँ पे लगाएंगे, ना कि इंटेलिजेंट के लिए। बॉय आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, बॉय के लिए हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। बट जहां पे आर्टिकल लगाएंगे इसके पहले, मतलब इसके बाद, पहले नहीं, इसके बाद जो वर्ड आपका दिया हुआ होगा उसी के अनुसार हम अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज कर देंगे। अगर वो प्रोनाउंसिएशन करते टाइम वर्ड अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते टाइम आपकी वॉवल साउंड आ रही तो वहां पे हम आर्टिकल एन का यूज कर देंगे। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपकी अब बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट हो गया होगा, बिल्कुल आपका माइंड इसी पे बिल्कुल लग गया होगा, मतलब धुआंधार एकदम तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। वही बात जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। नाउन यहाँ पे है, आर्टिकल आएगा किस नाउन के लिए आएगा, बट यूज किसका अनुसार, एक्सीलेंट के अनुसार, तो यहाँ पे एन यूज, वही बात यहाँ पे लिखिए। सिंपल सी बात है, ठीक। आई होप आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में नए पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार आपको इंग्लिश की क्लास बैक टू बैक मिलने वाली, बैक टू बैक मिलेंगी। अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप पे जाइए, आपको ज्ञान तक पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ से आपको ऐप मिलेगा। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ नोट्स हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये देख ले एक बार मेरा मतलब प्लेटफॉर्म में देख लें आप किस किस तरीके से हमारे मीडिया पे हैं। आप व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह आप मिल सकते हैं हमसे। आप यहाँ पे देखेंगे, अभी तक मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, ठीक है। आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए नहीं आता, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इज, एक मिनट, सी इज डैश वेरी एक्सीलेंट, सी इज वेरी डैश एक्सीलेंट, सी इज डैश वेरी एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आपको नाउन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक्सीलेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वेरी आपका क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब हुआ। वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एक्सीलेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो मैंने क्या था, आर्टिकल सिर्फ आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है, ना कि एडवर्ब के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए, ठीक। अब यहीं पे लिख देता आपसे क्या, सी इज डैश वेरी
एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक, सी इज डैश वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। इतनी बात आपसे लिख देता। ठीक है, ये बात आपसे लिख देता। अब यहाँ पे सी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट। इज आपका क्या है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना है। अब यहाँ पे वेरी आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एक्सीलेंट आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। स्टूडेंट आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। तो आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए। तो आर्टिकल यहाँ पे नाउन के लिए आएगा। बट अब यहाँ पे देखो, अभी क्या हो रहा था, एक्सीलेंट एडजेक्टिव और नाउन आ रहा था आपका। अभी जो पिछले उसमें समझा रहा था मैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक, एडजेक्टिव और नाउन आ रहा था। बट यहाँ पे आप क्या आ गया, साथ में एडवर्ब भी आ गया। साथ में क्या हुआ, एडवर्ब आ गया। इतनी बात तो पता है आपको, आर्टिकल आना है नाउन के लिए, आएगा स्टूडेंट के लिए आर्टिकल, ना कि एक्सीलेंट के लिए, ना कि वेरी के लिए। बट वहां पे क्या हो रहा था, एडवर्ब वाला वर्ड क्या था, गायब था। क्या था, गायब था आपका। ठीक है, ये वर्ड आपका एडवर्ब क्या था, गायब था। तब हम वहां पे आर्टिकल आ रहा था इसके लिए, नाउन के लिए, बट यूज किसके अनुसार कर रहे थे, एक्सीलेंट के लिए। क्योंकि जहां पे हम आर्टिकल को रखेंगे उसके बाद जैसा वर्ड होगा उसी के अनुसार हम अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज कर देंगे। अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए आएगा, अगर वावेल आ रहा तो आर्टिकल एन आएगा। बट यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वेरी आ गया। थोड़ा सा मोटा करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आया, वेरी आया। वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल गए, इसके बाद जैसा वर्ड होगा उसी के अनुसार आएगा। वेरी एडवर्ब है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करेंगे, ना कि एक्सीलेंट। क्योंकि मैंने क्या बताया, जहाँ पे आर्टिकल आएगा उसके बाद जैसा वर्ड होगा, जो वर्ड होगा उसके अनुसार हम आर्टिकल का यूज करेंगे। बट आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए, स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे वेरी का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए आर्टिकल सही होगा आपका। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ना समझ में आएगी तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर क्लियर। देखो, सी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ। इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये एडवर्ब हुआ। नाउन आएगा आर्टिकल किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। बट यूज किसके अनुसार होगा, वेरी के। क्योंकि आर्टिकल जहाँ पे आएगा उसके बाद जैसा वर्ड होगा उसी के अनुसार। यहाँ पे वेरी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करोगे, कॉन्सोनेंट आएगी तो आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा, ना कि अब एन का आएगा। यही बात आपको समझानी थी, यही बात यहाँ पे आपकी लिखी गई है। आप देखेंगे, अगर एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद है तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। सी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट आएगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। बट यूज किसके अनुसार, तो वेरी के अनुसार आएगा। और आए यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, ना कि एक्सीलेंट आएगा स्टूडेंट के लिए। ठीक, जो मैंने बात बताई वही लिखी यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे मेन गेम। अब यहाँ पे मेन गेम आपका स्टार्ट होता है। ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये देखेंगे। ए एन का प्रयोग अनिश्चित, मैंने बताया, इंडेफिनिट आर्टिकल, सिंगुलर नाउन। आपको जो सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित होने पर हम पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर आपका अनिश्चित है तो आर्टिकल ए और एन आएगा। अगर निश्चित नहीं है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, तो वहाँ पे आर्टिकल द आएगा। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आई हैव आ कार। कार यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। ही सैंग आ सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है, सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, ए और एन क्या होता है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है, इंडेफिनिट होता है। द क्या होता है, डेफिनिट होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक, इतनी सी बात आपको पता होगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट नंबर सेकंड में बात करना चाहूँगा। मैंने क्या बताया अभी आपको, ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसके बाद जैसा वर्ड होगा, जहाँ पे आर्टिकल आएगा इसके बाद जैसा वर्ड होगा उसके अनुसार हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे।
तो ये वर्ड आपका वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, कैसा है? जब इसको आप पढ़ोगे, रीड करोगे, इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन निकालोगे तो उसी के अनुसार हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर इस वर्ड का आर्टिकल हमें क्या होगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोई आपका वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे हमें आर्टिकल अब यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे समझो आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे आपका वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो जब भी तो आपको पता चल पाएगा कि आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपका जो वर्ड होगा उसके अनुसार लगाएंगे। तो इस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन करोगे। अगर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय आपको वॉवेल साउंड मिलेगा तो आर्टिकल आप एन का यूज़ कर दोगे। अगर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते टाइम आपको क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड मिला, तो आर्टिकल ए का यूज़ कर दोगे आप। सीधी सी बात, वही बात यहाँ पे लिखी हुई, एक बार रीड करता हूँ मैं। जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना हो, जिस शब्द से पहले ए एन आर्टिकल का यूज़ करना हो, यदि उस शब्द का उच्चारण की प्रथम ध्वनि मतलब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर, मतलब जब उस शब्द का आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण करोगे उसका, तो फर्स्ट साउंड उसकी कैसी हो, स्वर हो, मतलब वॉवेल हो, तो एन का प्रयोग होगा। यदि या ध्वनि जब आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करोगे अगर व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग करोगे, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर ए पे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में जब आप अंग्रेजी भाषा में बोलते हो तो हमारे वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं, 5 होते हैं। कुछ स्वर वावेल माना गया। कई शब्द हैं जो वावेल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वावेल से शुरू होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, आप उनके साथ आर्टिकल ए लगा देते हो, लगता क्या है, एन भी लगता है उनके साथ। ये गलती आपसे हो जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ शब्द आपके होते हैं, उन पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, मतलब आएगा वावेल साउंड, बट यूज आर्टिकल क्या होगा, कॉन्सोनेंट वाला यूज हो जाता है, ठीक है। ये भी कुछ आपके वर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जब आप प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का करोगे तो हिंदी में करना उसका, इंग्लिश में मत करना, नहीं तो तुम हार जाओगे। इंग्लिश में आप गलत कर दोगे उसको, ठीक है। तो हिंदी में कौन कौन से आपके कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल साउंड होते हैं, तो इन उच्चारण हिंदी वर्णमाला में आपको क्या करना है, जो वर्ड होगा उसका हिंदी वर्णमाला में आपको उच्चारण करना है, जब भी आप आर्टिकल वहाँ पे सही लगा पाओगे ए और एन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये क्या होते हैं, आपके स्वर माने जाते हैं। जितने छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ है ना, ये आपके क्या है, वॉवेल माने गए। कबूतर, खरगोश, गैया, घड़ी, अंगा, चम्मच, छाता, जलेब, झन्ना, जिया, इया, ये क्या आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो आपको वर्ड जो आपको अगर हिंदी में उच्चारण करके उसको निकालना है, तब आप आर्टिकल वहाँ पे सही फिट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा हुआ, तो अम्ब्रेला को ऐसे प्रकार लिखोगे, अम्ब्रेला, तो मतलब आ आपका आया, हिंदी में देखो आ रहा, तो मतलब क्या हुआ, वावेल हुआ, वावेल हुआ तो आर्टिकल एन आया। अब यहाँ पे देखो, यूनियन, क्या आया, यू। अब यहाँ पे कहीं देखो, आपको यह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आर्टिकल क्या आएगा, अब कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, सीधी सा। अब यहाँ पे देखो, वन लिखा हुआ है, आर्टिकल इसके बाद इसके साथ आएगा आर्टिकल इसके अनुसार, तो वन आ रहा, वन आपको यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा स्वर में, हिंदी वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो अब यहाँ पे ए आ गया आपका। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई आपको यह दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो आर्टिकल क्या है, ए आया। यू या ए ऐसे यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो अब बड़ा आ रहा, स्वर हो गया, स्वर हो गया, तो आर्टिकल ए है ना। इस तरीके से आपको करना, आपको बस मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख के करना है आर्टिकल। जब भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हिंदी में स्वर उसका निकाल कर करना। अगर हिंदी में आपको स्वर मिल रहे हैं अगर वॉवेल में, तो आप आर्टिकल एन यूज़ कर देना। अगर कॉन्सोनेंट हिंदी में मिल रहे तो आर्टिकल ए यूज़ कर देना। बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन राइट जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में जाओगे
ए ई आई ओ यू के चक्कर में, वावेल के चक्कर में जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन 100% रॉन्ग करके आ जाओगे अधिकतर क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उसके उच्चारण की है। शब्द का प्रथम लेटर क्या है वो मतलब नहीं है। यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंग्लिश के अनुसार जाओगे ई आई ओ यू, तो यहाँ पे देखोगे वावेल 5 है इंग्लिश में, इंग्लिश के अनुसार देखोगे यहाँ पे देखोगे यू वावेल आ गया, तो हमें आजकल यहाँ पे यूनियन के साथ एन यूज़ कर दें? नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करोगे उच्चारण से यू निकल कर आएगा। या आपको यहाँ का कहीं हिंदी वाले कॉन्सोनेंट में आपको वावेल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ यूनियन। तो इस तरीके से आजकल ए आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आप क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर दोगे, ठीक। इतनी सी बात आपको पता चल गई, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई आप देख लेंगे जो मैंने बताया अभी, एक बार फटाफट रीड करें। अब यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में अक्षर कई प्रकार के ध्वनि आपके निकालते हैं। ए आई ओ यू माना गया। उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है, व्यंजन स्वर देते हैं। प्रथम शब्द एम एफ एच इत्यादि हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलता हो, ये वाले देख लेता हूँ थोड़ा, जो संक्षिप्त वर्ड लिखे होते हैं आपसे, एम ए एम एल ए पी एम एच डी ओ एल एल बी, ये सब देख लेते हैं। तो एम एल ए एम पी, एम एल ए एम पी, ए आ रहा आपको, अभी मैंने हिंदी एम ए देखो, एम एल ए, तो ए आ रहा है, एम ए एल, ए आपको मिला पहला शब्द हिंदी में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ए आपको यहाँ पे दिखा रहा, स्वर पे देखो ये ए दिखा रहा, तो एम एल ए आपका क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ पे आर्टिकल क्या हुआ इसके अनुसार, यहाँ पे देखेंगे ए एन आ गया। अब देखो एफ आई आर, ए आया, यहाँ पे देखो ए आया, तो आर्टिकल क्या आ गया, एन आ गया, क्योंकि हिंदी वाले वर्ण वाला में ए आ रहा स्वर में। आई एस, आई आ रहा, आई एस, तो एन आया, देखो एस डी ओ, ए आया, एन आया। एक्स रे, ए आ रहा, मतलब कॉन्सोन मतलब स्वर है, एन आया आर्टिकल। एल एल बी, एल आ रहा, ए आ रहा, तो यहाँ पे एन आया। बट आप क्या करते, एल एल बी देखते हैं, अगर इंग्लिश के अनुसार जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि बात करता हूँ एक बार, जैसे एम एल ए लिखा हुआ, अब आपको मैंने इंग्लिश में बता दिया, ये अगर आपको वावेल दिख जाए तो एन लगा देना, अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए लगा देना। आप यहाँ पे देखते हैं एम एल ए है, आप इंग्लिश वाले 5 वावेल पे जाते हैं, ए ई आई ओ यू पे, यहाँ पे आपको ए ई आई ओ यू दिख ही नहीं रहा फर्स्ट लेटर कोई, तो आप आर्टिकल तुरंत क्या लगा देते हैं, यहाँ पे ए लगा देते हैं, और एग्जाम पे क्या होता, माइनस हो जाता, आपका क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इंग्लिश वाले में प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है, आपको जाना किसमें, हिंदी में। हिंदी में इसको उच्चारण निकालना एम एल ए, तो एम, तो हिंदी में ए आया है, ए का छोटा छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए ओ आ जाए, तो ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वावेल होते हैं। तो इनके अनुसार आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। तो ए आपका यहाँ पे देखो मिला हिंदी में एम एल ए को उच्चारण किया, तो अब आर्टिकल यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन करके आओगे, एग्जाम में आपका 1 नंबर प्लस हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई। अब ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी, पक्का 100% है। अवर ये सब देख लेना आप, ठीक। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आपसे, अब आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये एग्जाम में, ठीक। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। वही शब्द यहाँ पे अभी और लिखे हुए, एन अवर, एन हॉनर, जैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे इसी के अनुसार ये लिस्ट आपको देख लेना। इससे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये आपके लिए, ठीक है। ये आपको देख लेना। यही ऊपर जो वर्ड अभी लिखे हुए थे इन्हीं के बारे में मैंने अभी आपको समझाया, वही वर्ड यहाँ पे लिखे हैं अच्छे तरीके से। इनको नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से इनका रिवीजन मार लेंगे एक बार। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकाल कर सबको कर लेना, अच्छे तरीके से आप आर्टिकल सेट कर लोगे इसमें, ठीक है। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल को पढ़ाने वाला हूँ। 2 क्लास में आपका आर्टिकल फिनिश करूँगा, 2 या 3, मोस्टली 3, इससे ज़्यादा नहीं क्लास जाएगी आर्टिकल की।
आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का, क्या देखेंगे ए और एन का यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल ए और एन आएगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिसकी गिनती की जा सकती है, अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए आएगा। अगर नाउन नहीं है उस सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आएगा, सीधी सी बात, गिनती की जा सकती है। ठीक, जैसे आई हैव अ पेन, सी हैज अ कार, कार यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है, पेन सिंगुलर काउंटेबल, राम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल, हाउस वाइफ सिंगुलर काउंटेबल, आर्टिकल आया। अगर यहीं पे नाउन ना होता, एडजेक्टिव होता या एडवर्ब होता तो आर्टिकल नहीं आता आपका, सीधी सी सिंपल सी बात। यहाँ पे नोट देखेंगे, नॉइस लेकिन अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल एक आता है। ये आपका क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ, क्या हुआ आपका आइडियोमेटिक फ्रेज हो गया। ये तो फिक्स होता है, इसके आपके वर्ड दिए गए हैं, वो आपको वर्ड याद करना है, उनमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पॉइंट आपका। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में जो आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी का पहले देखेंगे चिन्ह क्या होता है। ऐसे डंडा खींचो तो उसके नीचे एक पॉइंट रखा होता है, ये चिन्ह क्या होता है आपका, एक्सक्लेमेटरी होता है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये चिन्ह मिल जाए तो मान लेना सेंटेंस कैसा आपका, एक्सक्लेमेटरी है। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। अगर वाक्य में व्हाट या हाउ आ जाए, क्या आ जाए, व्हाट या हाउ, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको अगर व्हाट या हाउ आ जाए सेंटेंस में के बाद, अगर इनके व्हाट या हाउ के बाद अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इनसे पूर्व आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और ए एन का प्रयोग किया जाता है ये तो पता है, बट ए आएगा कि एन आएगा वो भी मैंने आपको बताया। अगर हम उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर हमें स्वर मिल रहा तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट मिल रहा तो ए का यूज़ करेंगे, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, ग्रैंड का प्रोनाउंसिएशन का ग्रैंड गा आएगा, प्रोनाउंसिएशन करो ग्रैंड गा से लिखा जाएगा ग्रैंड करके, तो गा आएगा तो आपको कॉन्सोनेंट में गा जा रहा है तो यहाँ पे ए आ गया वाट के बाद, ये नाउन आपका ग्रैंड हो गया। इस तरीके से आएगा। वाट या हाउ मिल जाए आपको, अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो आर्टिकल क्या यूज़ कर दो आगे आप वहाँ पे ए और एन। अगर नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है, यहाँ पे ग्रैंड सिंगुलर है तो आर्टिकल ए आया। प्रीटी का उच्चारण करो तो पी आएगा, पा बनेगा तो ए आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है, प्रतिमा या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में प्रयोग है। मतलब किलोमीटर, इन अ मंथ, ईयर, इनमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग है। तो जैसे लीटर है, लीटर का प्रयोग ली आएगा, ला आएगा तो ए आ गया। मंथ है, मा आएगा तो कॉन्सोनेंट है तो ए आ गया। आवर है, आ रहा तो एन आ गया। प्रतिमा या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये तो वर्ड डिसाइड करेगा कि ए आएगा कि एन आएगा। अगर वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, अगर वावेल मिला तो एन यूज़ कर देना, अगर कॉन्सोनेंट मिला तो आर्टिकल ए यूज़ कर देना। अब आपको बहुत सरल लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, बस आपको इतना पता हो जाए प्रतिमा आ जाए या वस्तु की कीमत बता दे तो आर्टिकल ए एन का यूज़ करना है, लेकिन वर्ड का जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के अनुसार हम आर्टिकल के यूज़ करेंगे। 3 नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना, बस इतनी सी बात। ठीक, इतनी भी बात क्लियर आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, थोड़ा सा रुक जाना। अब यहाँ पे जो आपका 4 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट है, ये आपका क्या करता हूँ अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, उसमें बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में भी यहीं से। ठीक है, जब तक आप 3rd नंबर तक आराम से अच्छे से क्लियर करके आएँ, और सेकंड में हम उसका रिवीजन कर देंगे, फटाक से 2 मिनट नहीं लगेगा, उसका रिवीजन मार देंगे तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर हमारे ज्ञान तक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे प्ले स्टोर पे ऐप नहीं डाउनलोड किए तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी PDF, हमारे सारे नोट्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स वहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जाम पे ऐसे
नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जाम में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पुट अप होता है, मतलब हिट होता है। तो फटाफट वहाँ पे करें और फटाफट अपना ज्वाइन करें वहाँ पे। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, तो उसको भी करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक पिन है, आप वहाँ से लिंक से करके ऐड होकर आप व्हाट्सएप पे जोड़िए तो व्हाट्सएप पे करें, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे सभी जगह आप, हमारे सोशल मीडिया सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने वाले हैं, आप लोग जाएं, अच्छे से पढ़ें और बढ़िया आराम से पढ़ेंगे और इनके बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाएं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज का सेशन यही